कौन है? नमस्कार। आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कार्यशाला में मैं एसीएस आईटी महोदय का, आईआईटीसी सर का, श्री अरविंद कुमार सर का और एपीसी श्री मनोज कुमार सिंह सर का स्वागत करता हूं। सभी जो हमारे आज जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सभी अधिकारी और हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। पिछले दिनों 2 अगस्त को एक गवर्नमेंट ऑर्डर के माध्यम से, शासनादेश के माध्यम से ग्राम पंचायत को जन सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए उनको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में रजिस्टर करने का आदेश हुआ है और उसके तहत ग्राम सचिवालय में हमारे जन सेवा केंद्रों की स्थापना की जानी है। उसकी समस्त व्यवस्थाएं किस प्रकार से संचालित होगी, उसी के संबंध में आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कम वर्कशॉप आयोजित है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और सबसे पहले इस पर एक प्रेजेंटेशन है जो एक ट्रेनिंग के तौर पे है, जिसमें पूरी जो व्यवस्था है कैसे संचालित होनी है उसकी रूपरेखा आपको बता दी जाएगी और तत्पश्चात जो हमारे पैनलिस्ट हैं कुछ, जिसमें से कुछ एक्सपीरियंस हमारे पंचायत सहायक हैं जो कि पहले कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कर चुके हैं या वर्तमान में कर रहे हैं, और कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके माध्यम से ये व्यवस्था संचालित होगी आगे, तो वो भी पैनलिस्ट हैं, तो फिर उनसे बात की जाएगी। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जो चीज मैं कह रहा हूँ इनको। नमस्कार, मैं आईडीसी साहब का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और जितने भी लोग जुड़े हुए इस कार्यक्रम से, पंचायत सहायक, प्रधानगण, सीएससी के लोग और जो आईटी डिपार्टमेंट के बाकी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका इस बैठक में स्वागत है। ये लगभग 25-30 साल के संघर्ष के बाद पंचायती राज विभाग ने ये स्थिति बनाई है कि हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा बॉटलनेक था कि सिर्फ सेक्रेटरी 13,000 हुआ करते थे 58,000 पंचायतों को चलाने के लिए। इसीलिए सभी गांव में कभी भी हम लोग ग्राम सचिवालय स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन सरकार ने पिछले 1.5 साल पहले ये निर्णय लिया कि हर पंचायत में एक पंचायत सहायक को सेलेक्ट करके अपॉइंट किया जाए, ट्रेन किया जाए और ग्राम सचिवालय भी बनाया जाए। नए लगभग 26,000 ग्राम सचिवालय बनाए गए हैं और पुराने को रिनोवेट किया गया है, यानी लगभग 56,000 पंचायतें तैयार हैं जिनको कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ पंचायत सहायक द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय पिछले हफ्ते सरकार ने ये लिया है आईटी डिपार्टमेंट की मदद से कि जो सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को उपलब्ध कराया करते हैं, वही चीजें अब पंचायत सहायक जो हैं वो उपलब्ध कराएंगे। यानी हर ग्राम पंचायत में जो पंचायत सहायक हैं वो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करेंगे। ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है और उसके बाद पंचायती राज डिपार्टमेंट ने शासनादेश जारी किया है। लेकिन वीएलई कैसे बनेंगे, इसके बारे में आज आप लोगों को समझाया जाएगा और बताया जाएगा, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका उत्तर दिया जाएगा। वीएलई बनेंगे और अभी तक जो निर्णय था कि 15 रुपए जो आएंगे वो पंचायत के खाते में जाएंगे, लेकिन एक दूसरा सप्लीमेंट्री कैबिनेट नोट अभी मूव हो रहा है, तो उस 15 रुपए में से 5 रुपए पंचायत सहायक को दिए जाएंगे और 10 रुपए ग्राम पंचायत निधि में जमा होंगे। तो यानी ये एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए पंचायत सहायकों को इस काम के लिए है। लेकिन टारगेट ये है कि गाँव के लोगों को जो भी अभिलेख चाहिए जरूरी, वो उनके गाँव में ही उपलब्ध हो सके। एक दूसरा बात था जो इससे अलग हटके, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, सभी पंचायत सहायकों को एक फॉर्म सर्कुलेट किया गया था कि उनके पास किस कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो ब्रॉडबैंड है या मोबाइल के थ्रू या आरएफ के थ्रू है, उसका नाम और क्या स्पीड उनको मिल रही है, कितने एमबीपीएस केबीपीएस जो भी है उसमें वो स्पीड बताना है। तो ये डाटा अभी सिर्फ 6,000 लोगों ने दिया है, तो इसको जरा देख के ठीक से एक बार भर के आप लोग उपलब्ध करा दें। एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ने दिया है कि पंचायत का हर काम का भुगतान जो ग्राम पंचायत में कंप्यूटर लगा है उसी से होगा। तो इसमें पंचायत सहायक लोगों से अनुरोध है कि इस चीज को देखें, मॉनिटर करें और जहां नहीं हो रहा है वो कंट्रोल रूम में यहाँ पे बताएं। धन्यवाद। मुझे इतनी बातें कहनी थी, बाद में फिर हम लोग इंटरेक्शन के बीच में फिर से आएंगे आपके सामने। अरविंद, आप कुछ कहेंगे या प्रेजेंटेशन कराया जाए?
नहीं, जैसा कि एपीसी साहब ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है राज्य सरकार का, और इसमें आईटी डिपार्टमेंट की जो ऑलरेडी प्रचलित व्यवस्था है, इसमें सीएससी के संचालन बीएलई के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पंचायत मित्र हैं या पंचायत सहायक या सेवक जो भी डेजिग्नेशन है, उनके माध्यम से इनका संचालन होना है। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से काफी मात्रा में काफी संख्या में सर्विसेज दी जा रही हैं, और इसमें कुछ और सेवाएं भी हम जोड़ रहे हैं। उसके लिए हमने और सिस्टम इंटीग्रेटर एक अपना उसको भी फाइनल कर लिया है, और जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे इन सेवाओं को हम बढ़ाते रहेंगे। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसमें जितने भी डीएसपीज हमारे जुड़े हुए हैं उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको हैंड होल्डिंग करनी है, और ये कितनी तेजी से संचालन इनका प्रारंभ होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितने डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको एक किस्म से एडिशनल बिजनेस मिल रहा है, और वो बैठे बिठाए मिल रहा है, आपको एफर्ट भी नहीं करनी पड़ रही। तो इसको जितनी तेजी से हम लोग लागू कर पाएंगे उतनी हमारी सफलता है, और कोशिश ये होगी कि ये जल्दी से संचालन होकर के एक फिर इसमें स्टेट लेवल का एक कार्यक्रम भी कराने की इसमें बात है, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी सीधा जुड़ना चाहेंगे। सभी जो हम चाहते हैं कि इकट्ठा प्रारंभ हो जाए, और फिर मुख्यमंत्री जी के स्तर पर एक कार्यक्रम करा करके, और ये एक इसकी पब्लिक को एक मैसेजिंग हो जाए कि अब वो यहाँ से सीधे अपने पंचायत से सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि एक सीएससी बीएलई के पैरेलल दूसरा कोई सीएससी बीएलई आ जा रहा है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। गाँव में जैसे जैसे हम सेवाएं बढ़ाते रहेंगे तो सभी को इसमें काम मिलेगा। तो देयर इज नो कंपटीशन विद द एग्जिस्टिंग बीएलईज, और यहाँ पे गांव पंचायत में सेवा के लिए आना ही है लोगों को, तो एक एडिशनल रेवेन्यू का मॉडल रहेगा। इसमें बेहतर बात यह है, जो भी प्रेजेंटेशन में भी क्लियर होगा, कि इसमें कंसर्न डिपार्टमेंट जिसकी सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं उसके लिए भी कुछ रेवेन्यू अर्निंग है। इसमें जो स्टेट की जो सेंटर फॉर ई गवर्नेंस है उसका भी कुछ शेयर है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट की ई गवर्नेंस सोसाइटी है उसके लिए भी कुछ फंडिंग उसमें प्राप्त हो जाती है, कुछ शेयर उसको मिल जाता है। तो हर लेवल के ऊपर सेल्फ सस्टेनेबल एक मॉडल है, और गांव पंचायत को भी इसमें एडिशनल आमदनी गांव पंचायत के खाते में जाएगी, जिससे कि वो बाकी भी खर्चे अपने धीरे धीरे मीट आउट कर सकेंगे। तो इसमें जितने भी ग्राम प्रधान जुड़े हैं वो उनके भी हित में है, क्योंकि इसमें राजस्व की भी वृद्धि होगी, उनकी निधि में एडिशनल किटी आएगी, और वो बेहतर सेवाएं दे करके इसको पूरा हब बना सकेंगे। धीरे धीरे इनसे वाईफाई सेवाएं वगैरह भी देंगे, वो आगे फिर उसके कामकाज तैयार होगा। फिलहाल इसको हमारे को एज सुन एज पॉसिबल फंक्शनल करना, और इसकी रिव्यू जो है मेरे लेवल पे अलग से डीएसपी के साथ में भी होगा, कि वो अपने साथ कितने लोगों को जोड़ पाए। एक जिले में चूंकि 2 डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो दोनों के बीच में एक कंपटीशन है कि कौन कितने ज्यादा लोगों को अपने साथ में जोड़ पाता है। दोनों ही का पूरा जनपद है, तो पूरा उनका एरिया है। तो 2 जो डीएसपीज हैं, नाउ इट इज अप टू देम कि वो कितने लोगों को तेजी से अपने साथ में जोड़ पाते हैं। फिलहाल इतने ही इनिशियल वर्ड के साथ में मैं चाहूंगा कि प्रेजेंटेशन जो है वो डिटेल में बताई जाए, और उसके बाद में फिर प्रोग्राम के हिसाब से आगे बढ़े। थैंक यू सर। यहाँ से हम स्क्रीन शेयर करेंगे और प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें जैसा कि मैंने बताया 2 अगस्त को ये शासनादेश निर्गत हुआ था, जिसमें कि ग्राम पंचायत को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के रूप में इसमें रजिस्टर करना है। 11 अगस्त को हम लोगों ने आईटी डिपार्टमेंट के साथ ग्राम पंचायत को नहीं, पंचायत सहायक सहायक हुआ ना, अकाउंट प्रधानों से बट ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि बीएलई कौन है, पंचायत सहायक है ग्राम पंचायत। तो इसमें 11 तारीख को आईटी डिपार्टमेंट के जो हमारे सीईजी के कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ बैठक करके, और इस सभी उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने भी उस बैठक में भाग लिया था, और ये पूरी व्यवस्था जो आज आपको बताने जा रहे हैं ये उसी में तय किया था। इसमें पंचायत सहायक जो है वो बीएलई के रूप में काम करेंगे, और ग्राम सचिवालय में ही जन सेवा केंद्र की स्थापना होगी, और वहीं से हमारे ग्रामीण जो है संबंधित शासकीय सेवाओं के लिए आवेदन कर पाएंगे, और वहीं से उनको जो रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट या सेवा है वहीं से प्राप्त होगी। अगले पे चलेंगे। इसमें सर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी से 2 सेवा प्रदाताओं का वहाँ पे अनुबंध है हर जिले में, और प्रत्येक जो हमारा डीएसपी है
वो किन किन ब्लॉक में हमारे पंचायत सहायकों को रजिस्टर करेगा, इसका बंटवारा हो गया है सीईजी से, और वो भी हम लोगों ने सभी जिलों को सेपरेट कर दिया। इसमें डीएसपी द्वारा प्रतिवर्ष जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा और इसका जो है सिक्योरिटी अमाउंट होगा। ये हर साल होगा कि एक ही बार होगा? रजिस्ट्रेशन सर हर साल होगा, सिक्योरिटी मनी बन जो चेंज होता रहता है डीएसपी चेंज। हर साल डीएसपी चेंज होता है आपका? डीएसपी नहीं चेंज, फिर हर साल रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? वन टाइम अच्छा, तो वन टाइम ये रजिस्ट्रेशन होगा और वन टाइम इसकी सिक्योरिटी धनराशि जमा करानी होगी। इसमें 3 कैटेगरी के जिले हैं, कैटेगरी ए, बी और सी, और उसमें रूरल और अर्बन 2 तरह के उसमें सेंटर है। तो उनका जो पंजीकरण का शुल्क है और जो उसकी सिक्योरिटी की धनराशि है वो लिखा है। इसमें दोनों मिलाकर के 1000 रुपए से लेकर के और 2000 रुपए तक मैक्सिमम। अगले पे चलेंगे। इसमें प्रत्येक सेवा के लिए जब कोई भी हमारा नागरिक इसमें आवेदन करता है पीएससी के माध्यम से, तो उसको 30 रुपए जमा कराने होंगे। ये जो पंजीकरण वाली धनराशि है और धरोहर वाली, ये बेसिकली गांव पंचायत पे कर रही है। गांव पंचायत पे। इसमें पंचायत सहायक को कुछ नहीं देना है, ना उसको कुछ रेवेन्यू इसमें फिलहाल 5 रुपए दोगे। इसमें सर ये व्यवस्था बनाई जा रही है, आगे आएगी सर, कि एक वो अलग से खाता इसका खोलेगा जिसमें ग्राम निधि से 5000 रुपए वो उसमें ट्रांसफर कर लेगा। उसी 5000 रुपए में से एक्सप्लेन कर दो सर। इसमें जो 30 रुपए ग्रामीण से मिलेंगे प्रत्येक सेवा के लिए, उसका इसमें वितरण दिखाया गया है। इसमें डीएसपी और जो वीएलई का शेयर है वो 15 रुपया है। डिपार्टमेंट का शेयर यानी कि जो डिपार्टमेंट सेवा देगा, जैसे एक डिपार्टमेंट को हमने अप्लाई किया सपोज मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले डिपार्टमेंट को 3 रुपया मिलेगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी है उसको 10 रुपया मिलता है। जो सेंटर फॉर ई गवर्नेंस यहाँ पे स्टेट लेवल पे है उनको 2 रुपया मिलता है, और टोटल इनका कुल मिला के 30 रुपया होता है। अब इसमें कुछ एक जो डीएसपी है वो ये जो 15 रुपया लिखा है डीएसपी एंड वीएलई शेयर, उसमें से कुछ डीएसपी 50 पैसे शेयर लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते हैं, मतलब उनका जीरो भी है। तो ये इसमें बंटवारा रहता है कि जो हमारा वीएलई यानी कि ग्राम पंचायत को जो मिलेगा वो 14.5 रुपया या 15 रुपया प्रत्येक एप्लीकेशन पे मिलेगा। नागपुर नगर में अकाउंट है वहाँ पे 13 रुपए है। अच्छा, ये उस दिन क्लियर नहीं हुआ। एक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ये उस दिन क्लियर नहीं। कानपुर नगर के एक उसमें है 13 रुपए, बट जनरली यही है। ठीक है, अगले पे चलेंगे। सर 1 मिनट इंटरवीन करना चाहूंगा आपकी परमिशन से। हाँ संजय, आप वहाँ होंगे, एक बार क्लियर कर दीजिए। जो सर मुझे ध्यान है कि जो रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी अमाउंट 1 टाइम है और रिफंडेबल है, बट रजिस्ट्रेशन एनुअल है। रजिस्ट्रेशन वहाँ एनुअल है। कहीं ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सर। तो अमाउंट दोनों का सेम है। एबीसी के हिसाब से 1750 और 500। सी कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट है तो 500 एनुअल चार्जेस है और 500 वन टाइम है जो कि रिफंडेबल है। तो ये एनुअल पेमेंट की बात है, रजिस्ट्रेशन बार बार करने की क्या जरूरत है? अगर एक बार है सर वही, क्योंकि शेयरिंग बहुत या तो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में 0 है या 50 में से है। तो एक यही है कि ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, तो एनुअल चार्जेस कह लें सर या रजिस्ट्रेशन चार्जेस की रिन्यूअल कह लें, ये एनुअल पे करना पड़ता है। अब इसका जो फ्लो रहेगा वो ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जब सीएससी पे जाता है तो वहाँ वो नगद भुगतान करेगा। ये जो नगद भुगतान है वो अगले दिवस को हमारा जो पंचायत सहायक है वो बीसी सखी के माध्यम से जो एक खाता इसमें खुलना है ओएसआर का, उस खाते में अगले दिन उस धनराशि को जमा कर दिया जाएगा। जो हमारा वॉलेट, जो हमारा अकाउंट खुल रहा है उसके साथ एक वॉलेट भी क्रिएट करना है जिसमें 1000 रुपया इनिशियल रखना है। जैसे ही कोई आवेदन होता है तो 30 रुपया उस वॉलेट से कटेगा, और 30 रुपया कटने के बाद जो वीएलई का शेयर है 14.5 रुपया या 15 रुपया वो वापस उस खाते में आएगा। जब हम 30 रुपया उसको फिर खाते में अगले दिन जमा करा देंगे तो ये लगातार जो है उसका स्थिति बढ़ता रहेगा और ये मैनेज होता रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं। सर इसमें जीएसटी तो 20 लाख के ऊपर कटता है। नहीं सर, वो ऑलरेडी जो हम लोग हर एक जैसे हमारा भी है तो ये हर एक डीएसपी ही काट के वापस करता है डीएसटी अमाउंट। बट अगर आप जीएसटी पंचायत सहायक के लिए जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, जीएसटी तो सिर्फ 20 लाख के नीचे जीएसटी नहीं लगता है।
आप उसको क्यों दे रहे हो जीएसटी? टोटल चूंकि एक टोटल पोर्टल सर के वो माध्यम जो से सारी पेमेंट सर्विस जो सेंटर जीएसटी को हैंडल कर रहा है जीएसटी तो सेंटर फॉर ई गवर्नेंस इज पेइंग जीएसटी। GST on its own part. See, DGS is paying on its own part. हाँ, but VLE should not pay because they will have VLE, because bifurcation is between the VLE and the हर एक DSP. आदमी वो DSP सर्विस is का paying शेयर ले the रहा है, DSP. जिसके भी पास में वो सर्विस का शेयर जा रहा है वो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी है। ये जो दूसरा वाला इसमें दाहिने तरफ जो डायग्राम बना हुआ है वो यही दिखा रहा है कि वीएलई का जो वॉलेट है जिसमें शुरू में 1000 रुपया ट्रांसफर करना रहेगा उससे 30 रुपया कटेगा और वीएलई का जो अंश है 14.5 रुपया या 15 रुपया जीएसटी काटते हुए वो वापस उसके खाते में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ये हमारे 12 हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जीएसटी वगैरह कटने के बाद एग्जैक्ट कितना आता है? 15 रुपये, 12 रुपये 12 रुपये। ये हमारे 12 जो है आज पैनलिस्ट भी हैं। सभी डीएसपीज का विवरण जो है स्क्रीन पे है। इसमें सबसे ज्यादा वैसे SREI इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास 39 जिले हैं। वयम टेक्नोलॉजी के पास 29 जिले हैं। CSE ई गवर्नेंस के पास 24 और CSE वाईफाई चौपाल के पास 16, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास 19, BLS इंटरनेशनल सर्विस 12 और बाकी अन्य भी के पास थोड़े थोड़े जिले सभी के पास हैं। ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अभी हम लोग बाद में जब इसमें प्रेजेंटेशन शेयर कर देंगे तो सभी को ये मिल जाएगा, इसमें पंचायत सहायकों को भी मिल जाएगा। पंचायत सहायक को BLE के रूप में जब हम अधिकृत कराने जाएंगे तो ये हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। जरा वापस बना दो, इससे स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका वो ले करके अभी आप रख सकते हैं। सर इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे नहीं, वेबसाइट पे तो है बट अभी चूंकि लोग देख रहे हैं तो इसका अभी या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी फोटो खींच लें, जिससे कि आपके पास में ये नंबर्स जो है इमीडिएटली आ जाए तो आप सीधा संपर्क कर पाएंगे इन लोगों से फोन करके और आप ऑथराइज करा पाएंगे। आगे चलिए, तो उस पर दिख रहा है अपने को कर लेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलना। जब पंचायत सहायक को BLE के रूप में रजिस्टर करना होगा तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और संबंधित जो DSP का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना तो ये चाहिए होगा। और जन सेवा केंद्र के लिए जो बाकी आवश्यक उपकरण है उसमें कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, इंटरनेट की व्यवस्था, वेबकैम वगैरह और विद्युत कनेक्शन ये मिनिमम चाहिए। तो पहले ही सर ग्राम सचिवालय स्थापित करने के लिए इन सब चीजों की व्यवस्था की जाती है। अब ये पैन कार्ड का इशू हो सकता है कि पैन कार्ड सभी पंचायत सहायकों के पास ना हो, पैन कार्ड नहीं हो सकता। तो ये पैन कार्ड आपका कंपलसरी है सभी के लिए? पैन कार्ड वो मांग रहे हैं हाँ DSP रजिस्ट्रेशन। नहीं, बात ये है कि उनका पैन कार्ड हो सकता है इसलिए ना हो। एक तो मतलब जरूरत तब होती है जब इनके इनकम कोई जा रही, अब इनको उस तरह से तो कोई इनकम अभी आपके अच्छा कुछ शेयर आप लेंगे बट इनकम टैक्स भी जनरली पैन कार्ड रखते हैं, बट ये बच्चे भी सब 12 पास पैन कार्ड तो इन एनी केस ले लेना चाहिए, वो तो आगे आगे आने वाले टाइम में आपके पास में होना चाहिए। तो पैन कार्ड की व्यवस्था भी सभी लोग करा लें। इसमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बहुत आपको बताया भी गया है। पंचायत सहायकों को BLE के रूप में पंजीकरण करने के लिए एक बार तो एक जो है सिक्योरिटी मनी वो जमा कराना होगा। निर्धारित दर क्या है ये बताया जा चुका है। और इसमें सभी DSP जो है उनको जिन ब्लॉक्स का अलॉटमेंट किया गया है वो अपने ब्लॉक लेवल पे एक इनका प्रशिक्षण कर देंगे और वहीं पे इनका पंजीकरण भी करा लेंगे संबंधित कागजात वगैरह इकट्ठा करते हुए, आधार कार्ड वगैरह इकट्ठा करते हुए और उनका फॉर्म भरवाते हुए। इसमें जो है जिला सेवा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी ब्लॉक मुख्यालयों पे एक इसके बारे में एक वर्कशॉप हो जाए जिसमें कि ये सभी पंचायत सहायक आ जाए अपनी नेसेसरी पेपर वगैरह लेकर के और वहीं फॉर्म वॉर्म भर करके इनका ये आगे की कार्रवाई हो जाए। तो ये आई थिंक सभी वीडियोस को आप अगर एक डायरेक्शन दे देंगे, हाँ एक इट इज बेटर। एक DSP का कई ब्लॉक होगा, तो एक सिंगल डेट में नहीं होगा, उसमें कहाँ शेड्यूल करना होगा। इन लोगों से सर उत्तर लेके पता कर। अब इसमें जैसे बताया गया कि 5000 रुपए की जो धनराशि है वो ग्राम निधि के खाते से अलग करके अकाउंट खोलेंगे और उसमें से ये दोनों शुल्क जो है वो इसमें प्रदान किया जाएगा और इसको OSR खाता कहा जाएगा। और इसका संचालन जो है खाते का संचालन ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा होगा।
राइट। फिर इसमें वॉलेट इसमें क्रिएट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, और 1000 रुपया जो है इस खाते से उस वॉलेट में भी शिफ्ट करना रहेगा, जिससे कि 30 रुपये का आदान प्रदान उसमें होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। ग्राम पंचायत के वॉलेट में जो धनराशि होगी उसमें 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस हमेशा रखा जाएगा, क्योंकि जो इसमें शेयर आएगा बीएलई शेयर वो भी वॉलेट में ही आएगा, तो फिर वॉलेट से उसको शिफ्ट करके ओएसआर के अकाउंट में हर महीने के अंत में ये लेना रहेगा सर। और ये ग्राम पंचायत की स्वयं की आय का स्रोत होगा, और वॉलेट से ही सभी जो सेवा के निर्धारित शुल्क है उसका ट्रांजैक्शन होगा, वो पहले भी बताया जा चुका है। और इसमें जैसे जैसे धनराशि इसमें बढ़ेगी, हर महीने के अंत में इसका जो रजिस्टर है वो भी नीचे लिखा हुआ है। इसमें एक दैनिक रजिस्टर चलेगा जिसमें सारे ट्रांजैक्शन नोट होंगे, और ये उनके पोर्टल से भी डाउनलोड हो जाएगा कि कितने रोजाना के हिसाब से या महीने के हिसाब से कितना आवेदन किया गया है उस पर्टिकुलर लॉगिन से, वो कंप्यूटर से भी पता चल जाएगा पोर्टल से, और उसका दैनिक रजिस्टर भी रहेगा। इसको देख करके और जो उसके इंसेंटिव की धनराशि है 5 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन, वो कैलकुलेट करके और मंथ के अंत में उनको पंचायत सहायक को ट्रांसफर कर दिया जाए। नेक्स्ट पे चलें। जो नकद धनराशि जो 5 रुपया पंचायत सहायक को ट्रांसफर कर रहा है, ये कैसे ट्रांसफर होगा सर? ये उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी कोई ये एग्री नहीं कर रहा है कि हम ऑटोमेटिक चीजें सेग्रीगेट करके 5 और 7 72 भेज दें, ये कोई नहीं कर पा रहा है। तो अभी यही रखा गया कि मंथ के एंड में कैलकुलेट करके जैसा मानदेय देता है उसके साथ ये भी उनको देगा फिलहाल, क्योंकि ये कोई कर नहीं पा रहा था कि ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन हो जाए। नहीं, बट ये डुएबल है, वो तो जैसे जैसे लोग मार्केटिंग करते चले जाएं। ये तो जिनकी तरफ से है वो इनकी तरफ से ही प्रोत्साहन नहीं, टोटल तुम्हारा है ना। आप ये 15 जो रुपए में total वापस कर तुम्हारा रहे है, हैं, हाँ, वो तो तो 15 रुपए, एक मिनट सुनो, 15 में से आप 2 टुकड़े वापस करो, 2 तरफ जाए, 5 रुपया उसके खाते में जाए, आप 10 रुपया पंचायत के खाते में। नहीं 15 वापस ये जो नहीं आ बैलेट रहा है। 15 12 जो भी है, बीएसपी का चेक जा रहा है, एक आ रहा है। जो भी है, बट ये सर जो लीज का ब्रेकअप है ना, उसमें से आधा जा रहा है। ये बता जब सर अगर पंचायत सहायक का 5 रुपए डायरेक्टली करना तो वो वॉलेट के एक और अकाउंट से भी लिंक करके बाहर जा सकता है, बट इसलिए क्योंकि सर वॉलेट का सर बैलेंस बना रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रांजैक्शन देखें बाई चांस अगर कोई कस्टमर आ रहा है 30 रुपए कैश दे रहा है, वो तो पंचायत के बैंक अकाउंट में पीरियोडिकली जाके पूरा जमा हो जा रहा है। इधर जो 1000 रुपए का बैलेंस था वो हर ट्रांजैक्शन पे उस पे 17 रुपए कट जाएंगे और 13 रुपए अराउंड उसमें बच रहे होंगे। तो इसलिए ये है कि पीरियोडिक लेवल पे इसका रिकंसिलिएशन करके पे किया जाए तो बेटर रहेगा सर। नहीं, बेहतर तो ये रहेगा कि इमीडिएटली उसके खाते में चला जाए 5 रुपया, वो ज्यादा ऑन बोर्ड उसके बाद भी सर पंचायत का जो अमाउंट रहेगा तो ये रिकंसिलिएशन का काम पंचायत वाले कर लेंगे, चिंता मत करिए आप। बट 5 रुपया उसको मिल जाए और जो रिमेनिंग है वो पंचायत के खाते में जाए, तो वो उसके लिए इंकरेजिंग है। तो आप कोशिश करें कि इसको जो है 1 से 2 महीने में वो ट्रांजैक्शन उसके खाते में जाता रहे, बना लीजिए, सिस्टम बन सकता है सर। ये हमारे वीकेंड पे बनेगा, हमारे वीकेंड पे हो जाएगा। जैसे भी बनवाना है वो बनवा करके आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए, जिससे कि उसके इमीडिएटली फिर अगर वो एडिशनल बैठ करके देर रात तक बैठ करके काम कर रहा है पंचायत भवन में, तो उसको इंसेंटिव दिखाई पड़े इमीडिएटली कि एक्स्ट्रा वर्क के लिए ही इज गेनिंग समथिंग, ठीक है ना। तो दैट इज द एंटायर आइडिया। तो इसको ये सभी डीएसपी नोट कर लेंगे, ये व्यवस्था करनी होगी। पंचायत सहायकों के खाते में अलग से 5 रुपए कैसे जाएंगे पर ट्रांजैक्शन, इसको देख लेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट होगा वो जितना भी होगा वो पंचायत के खाते में अपना जाता रहेगा। तो इसके खातों की लिंकिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वेरियस खाते गलत खातों में जाना नहीं, इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कायदे से, ठीक है। राइट सर, इससे चीजें काफी आसान हो जाएंगी। लेकिन जो रिकंसिलिएशन वाली बात है अब दूसरे तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि कैश जो है वो खाते में जमा करा रहा है और जो वॉलेट का बैलेंस है वो लो होता रहेगा, तो उसको पीरियोडिकली वो वहां से ट्रांसफर करके वॉलेट को रिचार्ज करता है। 1000 रुपया जब वॉलेट में है वो 900 रुपए में पहुंचेगा, तो पंचायत के खाते में 900 रुपए जाना चाहिए। देखो 1000 हाँ। मिनिमम अमाउंट आप ज्यादा डाल दो, जिससे कि वो उसमें पैसा बना रहे, तो सरकारी पैसा है ना। राइट,
वो 1000 है, आई थिंक आपने मिनिमम वाला तो आप 5000 ले रहे हो तो 3000 बचेगा हमारे पास। 3000 पूरा डाल देते हैं, 3000 पूरा डाल देते हैं सर, और हर महीना मतलब ये कोशिश करेंगे कि उसमें जो पैसा आएगा डाल देते हैं वॉलेट। हाँ ठीक है, वॉलेट शुड बी मेंटेन एट द लेवल ऑफ ऑल द टाइम। यस ऐसा करो। ठीक है, तो ये कर देंगे इसमें। अब इसमें हर महीने के अंत में जो रिकंसिलिएशन की बात है वो ऑनलाइन बैंकिंग से भी कर सकते हैं सर। मोबाइल, आजकल सारे मोबाइल पे ऐप्स है, उसके माध्यम से हाँ वो रिकंसिलिएशन करते रहें। और अब हाँ किसी भी, अब क्योंकि 5 रुपए सीधे खाते में जाने की व्यवस्था हो रही है, तो ये बात जब तक नहीं होता तब तक जो है आप इसकी रिकंसिलिएशन करके उसको देते रहिए पीरियोडिकली, चाहे हफ्ते में दे दीजिए जहाँ जैसी व्यवस्था हो सके। आइडिया ये है कि पंचायत सहायक को जितनी जल्दी वो पैसा मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल आप बैंक में ऑनलाइन देख सकते हैं सब कुछ, और आपको पोर्टल से पता चल जाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसका हफ्ते या 2 हफ्ते में आप उनको पेमेंट करते रहिए। राइट सर। अच्छा, अब इसमें 2 चीज होगी। एक तो जो उसको इंसेंटिव जाना है वो एसआर खाते से जाना है, और जो मानदेय जाना है पंचायत सहायक को वो ग्राम निधि से जाना है। किसी भी दशा में ये नहीं करेगा कोई भी पंचायत सहायक कि जो प्रोत्साहन राशि लेना है वो कैश जो आया है उसमें से काट, ये कतई नहीं करना है। नेक्स्ट में जाएंगे। नहीं, खाते में ट्रांजैक्शन पूरा आना चाहिए पहले। यस सर, दैट्स व्हाट। अब इसमें जो कार्रवाई अभी करनी है, इसमें डीईजीएस, डीएसपी, जिला पंचायत अधिकारी, ये सब बैठ करके और पूरी पंचायत सहायकों की जो प्रशिक्षण की समय सारणी ब्लॉक वाइज बनाना है वो तुरंत बना लेंगे, और कैसे सबकी ऑनबोर्डिंग हो जाए, यानी सबका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसकी एक समय सीमा तय करके और इसको अनुश्रवण करेंगे ताकि ये काम जल्दी हो जाए। और जिला पंचायत अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ये प्रत्येक माह न्यूनतम 5 जो है ग्राम सचिवालय में स्थित जो जनसेवा केंद्र है उनका सत्यापन जरूर करेंगे। शुरू में और जोर शोर से करेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी क्रियान्वित हो जाए। और प्रत्येक साल इसमें जो है जो ओएसआर खाते हैं उनका ऑडिट वैसे भी बाकी ग्राम निधि खाते का होता ही है, उसके साथ साथ ओएसआर खाते का भी ऑडिट जो है वो हर साल उसको कराएं। राज्य स्तर पर सर इसमें अपार्ट फ्रॉम जो हमारे डीएसपी की बैठक है और बाकी लॉन्चिंग के लिए जितनी भी कार्रवाई होनी है और कार्यक्रम होना है वो होना है सर, लेकिन राज्य स्तर पे जो हमारा एनआईसी के माध्यम से एक सहयोग चाहिए होगा। इसमें जितने भी डैशबोर्ड हैं सर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीडी के लेवल पे और एडीओ पंचायत के लेवल पे, ताकि उसके ब्लॉक में कितना ट्रांजेक्शन कौन किया, किसने कितने दिन से ट्रांजेक्शन नहीं किया, ये सारी सूचनाएं मिलता है। जो MIS रिपोर्ट्स की बात है बेसिकली और डैशबोर्ड, ये जरा आप इसको थोड़ा सा पोर्टल को उसी हिसाब से ठीक करें, ठीक है। ये हम लोगों का कस्टमाइज जो है, जो पंचायत सहायक वाले जो रजिस्ट्रेशन है जितने भी आईडीएस हैं उनका डैशबोर्ड जो ये चाहिए होगा लगातार मॉनिटरिंग के लिए, तो ये राज्य स्तर पर हम लोग को इसमें सहयोग की आवश्यकता होगी। इसमें एक साल के अंत में आप कुछ कंपटीशन भी रखिए, कुछ अवार्ड वगैरह भी, कि हर जिले में जो सबसे अच्छा काम करता है उसको कुछ और आप रिकॉग्नाइज करें सर्टिफिकेशन वगैरह से। एवरी ईयर आई थिंक एक कंपटीशन एक अच्छा डेवलप होगा उसमें, तो मानो कर सकते। चलिए आगे। ठीक सर, नेक्स्ट पे चलें। तो ये तो हो गया सर पूरा प्रेजेंटेशन जिसमें इनको पूरी तैयारी बताई सर। ओके, रितेश को सर वो करके रखा हुआ है जो इंटरनेट सर्विस वाली रिपोर्ट है, उसका एक डेमो देने के लिए लगा के रखा हुआ इससे पहले इसमें अब पैनलिस्ट जो लोग हैं उनको अगर कोई बात कहनी है तो हाँ, इसमें सीडीओ प्रयागराज जुड़े हुए हैं, उनका कुछ इसमें एक्सपीरियंस है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। नमस्कार सर, सीडीओ बोल रहा हूँ सर। सर ये जब शुरू हो रहा था उससे पहले ही सर जनवरी में करीब हम लोगों ने सोचा था कि पंचायत सहायक आ आवाज गूंज रही है, माइक नजदीक करिए। आवाज क्लियर है सर? आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी। आपने जूम किया है कि अपना माइक को पास में रखना पड़ेगा। सर मोबाइल हटा लीजिए, माइक के पास है। इनका अभी जो बोल रहे थे उनका आवाज बहुत आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बोलिए। सर जब ये जनवरी की बात थी सर, जब पंचायत सहायकों के जॉब रोल्स के बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी सर, तब हमने सोचा था कि इनको भी हम लोग CSC ID दे दें सर। CSC ID सर जब नॉर्मल कोई भी DLE के रूप में एनरोल करता था तो हम लोगों ने अपने पंचायत सहायकों को बोला कि अपने पैसे लगा करके इसमें अप्लाई करो और एक काम
अब जो है व्यवस्था जो बन रही है ना, वो बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था बन रही है, और आप जितनी भी समस्या कह रहे हैं उसका भी समाधान है, और साथ ही इसमें पंचायत सहायक को अपने पॉकेट से कुछ नहीं लगाना है। तो अब जो भी व्यवस्था होगी इसी के हिसाब से होगी। तो आपके बीच जो काम कर लिया उन्होंने, चलिए कुछ एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन उनको इस व्यवस्था पर माइग्रेट करा लेंगे। उसके बाद से हमारे पंचायत सहायकों का अच्छा अनुभव रहा सर, क्योंकि एक गोल बेस्ड हो गया, एक इंसेंटिव आया था, इनको पता है कि अब 3 साल बाद हम हट भी जाएंगे तो अपना वो कर लेंगे। हमारे साथ में सर जो पंचायत सहायक बैठे हुए हैं, इन्होंने इतना इनके 250 ऑलरेडी सीएससी अब माइग्रेट करा लेंगे। अब जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें माइग्रेट कराना है। सर करा देंगे सर। उसके साथ इन्होंने जो इनमें से एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज थी सर, उन लोगों ने अपने बैंकिंग के साथ भी करना शुरू कर दिया, वहीं पे फॉर्म्स के एप्लीकेशन भी करने लगे। किसी को रेलवे टिकट बुकिंग करना था तो उसमें भी एजेंट के रूप में एनरोल करा लिया सर। बेसिकली सर जो भी एक सर्विसेज जो वेब बेस्ड मिल सकती थी वो गांव पंचायत में अवेलेबल हो गई, जिससे अच्छा एक्सपीरियंस था। तो हमारे साथ में बैठे हुए सर योगेश्वर सिंह ब्लॉक बहरिया से, सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका ओपिनियन सुनना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनका एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा वो बहुत मैटर करेगा सर। सर ठीक है, संपूर्णानंद ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रधान जी अपना माइक अनम्यूट करिए। जी सर, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप लोगों के यहाँ भी कुछ इसमें एक्सपीरियंस किया गया था, कुछ लोगों ने इसमें कोशिश की थी, आप कुछ बताना चाहते हैं? मेरे यहाँ सर सीएससी 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था। हेलो जी। उस पे आय जात निवास, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, EKYC, आयुष्मान कार्ड के साथ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सारे कुछ काम जो है प्रगति से चल रहे हैं यहाँ पे। इसका संचालन कौन कर रहा है? पंचायत सहायक शिवाजी। अच्छा, पंचायत सहायक। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अच्छा है, कुछ एक्सपीरियंस पहले आपको हो गया है, लेकिन अब जो नई व्यवस्था बन रही है वो अच्छी व्यवस्था बन रही है, इसके तहत इसको फॉर्मलाइज करें। और क्या है? डीएसपी में से बताइए कौन? अमित मल्होत्रा। अमित मल्होत्रा, अनिल मल्होत्रा। गुड आफ्टरनून, मैं अनिल मल्होत्रा CMS कंप्यूटर से। तो जैसा कि पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं कि कैसे क्या प्रोसेस अडॉप्ट की जाएगी, उसमें जितना भी है कि हम लोग वर्कशॉप करेंगे ब्लॉक लेवल पर सारे पंचायत सहायकों को लेकर। उसके साथ साथ हम लोगों ने अभी उनका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है ब्लॉक वाइज, जिसमें कि उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कब कब ब्लॉक पे मीटिंग होने जा रही है, कुछ सर्विस रिलेटेड अपडेट्स हैं वो मिलेगा, और उसके साथ साथ हम लोग जूम के माध्यम से भी उनको अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि वो इमीडिएटली उनको हम ऑन बोर्ड कर सकते। या आई थिंक आपने सभी पंचायत सहायक जिनको बनना है रियली उनके नंबर्स तो आपने सर्कुलेट करने हैं, सभी डीएसपीज के पास चले गए। तो ये सभी डीएसपीज इंश्योर कर लें जो ये कह रहे हैं CMS से मिस्टर अनिल मल्होत्रा, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये सभी जिलों में बन जाए व्हाट्सएप ग्रुप जो है। जनरली सर DPRO के एंड से ये ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो कुछ ग्रुप्स में हमने ऐड करा दिया है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके डिटेल्स ऐड करा दिए और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है। बढ़िया है, अगर एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं तो उसी में डीएसपी भी जुड़ जाएं या जोड़ लें, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट। हाँ, जो ग्रुप है वो आपका ओके सर, जो ग्रुप है वो डिपार्टमेंट के एंड से क्रिएट किए गए, तो ऑथेंटिक ग्रुप है, तो उसमें हमने ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन दी है। इस प्रेजेंटेशन में भी अगर कोई थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स करने हो रजिस्ट्रेशन या बाकी चीजों की क्लैरिटी के बारे में, वो करके इसको भेज दीजिएगा, जिससे कि ये सारे ग्रुप्स में पड़ जाए और ये एज ए रेफरेंस पड़ा रहे। राइट, अभी जितनी बात हुई थोड़ा उसके साथ उसको मॉडिफाई करके शेयर करते। और किसी को लेना है? सेकंड पार्ट आता है सर रेवेन्यू शेयरिंग वाला, वो टीम के साथ में IT टीम के साथ में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये मोडालिटीज पर वर्कआउट किया जा सकता है, बिकॉज इसमें TDS है, GST है, सारे कंप्लायंस देखने होंगे। श्री है सर, SREI से रोहित राय।
जी रोहित, आप हाँ बताएं आप। सर अभी हमने जैसे कुछ जिलों में से अपना काम शुरू भी कर दिया है। जैसे अपना सर हरदोई था हमारा एक डिस्ट्रिक्ट, वो IPCL के अंदर में आता है, तो वहाँ पे से हमने काम किया था। वहाँ पे करीब 628 करीब बन चुके हैं। वहाँ पे जो जितने भी हमको अलॉट हुए थे करीब आधा आधा हमको, और जो हमारी कॉम्पिटिशन कंपनी है वहाँ पे VMTech में, तो वहाँ पे आधा आधा किया भी है। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। चार्ज एज पर RPM में लिए हुए हैं। बाकी सर जो अपना एक मेन कंसर्न है वही है कि जो अभी आपने दोनों बांट किया है क्या जिला? चलिए अच्छा किया आपने, जिससे कि उनको अपना टारगेट एरिया क्लियर रहा है। ये पूरा सभी ब्लॉक ठीक है, अच्छा किया। तो अब ये है कि अब जो DSP नहीं कर पाएगा तो फिर उसका एरिया हमारे को दूसरे को देना पड़ेगा। ये भी है, मैं बता दूं। तो इट डिपेंड्स ऑन कितनी तेजी से आप अपने एरिया में लोगों को CSC बना सकते हैं। ठीक है, अभी इनिशियली की आपस में मार ना हो, इसलिए हमने दोनों को बंटवा दिया है। लेकिन अब आपको तेजी से काम करना होगा। आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। आप ही के पास मैक्सिमम जिले हैं, 39 डिस्ट्रिक्ट आपके पास में है, तो आपको ये से काम करना है। सर वी विल डू दैट सर, डेफिनेटली। और इसमें सेवकों के खातों में भी ट्रांसफर करने की बात है, उसको भी इंश्योर कराना होगा। सर दैट विल हैपन सर। Sir, we are in touch with the team, our IT team, on that meeting got on that 11th of August. After that, we are in touch with our IT team. So whatever the account. हिंदी में बोलो, हिंदी में सभी लोग हैं। सर 11 तारीख को मीटिंग जो हुई थी सर के साथ, तो उसके बाद हम लोग अपनी IT टीम के साथ टच में हैं। जो भी अकाउंट नंबर दिए जाएंगे या जो भी प्रोसेस बनाया जाएगा, उस हिसाब से हम उसको करने के लिए सर हम तैयार हैं। तो ये 600 की संख्या भी बहुत कम है, इसको और बिल्कुल एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है हमारे। राइट सर। हाँ। कितने आपके खाते में आ रहे हैं ग्राम पंचायत? सर वहाँ टोटल 1200 सर, इसमें कुछ 16,000 है सर हमारे पास। 16,000 के सापेक्ष आपको प्रगति देनी है, दैट इज योर टारगेट। तो कितने दिन में करना होगा, क्या लक्ष्य निर्धारित किया आपने अपने लिए? सर अब टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इस नेक्स्ट 2 मंथ्स इसको हम कंप्लीट कर दें सर। अगले 2 महीने में कर लोगे? थोड़ा और इसको स्पीड अप करिए। अब तो आपके पास टेलीफोन में सबके जो आपके साथ में जुड़े हैं पंचायत साहब, उनके टेलीफोन नंबर हैं या नहीं है? राइट सर, हैं सर। आप एक कैंप लगा दीजिए ना रोस्टर राइट। एक ब्लॉक में 100 पंचायतें हैं, 100 रियली आ जाएंगे वहाँ पे पंचायत साहब। कोई एक इनका आदमी एक दिन में करता है। और वो ग्रुप जो आप लोगों ने बना रखे हैं उसमें शेयर कर दीजिए कार्यक्रम जो है, उसी हिसाब से लोग आ जाएंगे। ठीक है। CSC वाईफाई चौपाल से अजय चौबे। दूसरे तो हैं वयम। हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। सर जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, निर्णय के अनुसार काम किया जाएगा। जिला स्तर पे हमें जो सूची मिली है, जिला स्तर से DGS और पंचायती राज के साथ समन्वय स्थापित कर ब्लॉक स्तर पे ट्रेनिंग कराना और उनको CSC ID प्रोवाइड कराने के लिए जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे जैसे मिलते जाएंगे, उस मिलने के आधार पर हम लोग उसको अपना ऑनलाइन करा के उनको ID प्रोवाइड कर देंगे सर। एक जरा मैं DSP से ये अपेक्षा करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पैन कार्ड की बात भी आ रही है, तो पैन कार्ड उनको मिलने के लिए भी आप जरा व्यवस्था, जब आप कैंप लगाएं तो वो कर लीजिए। ठीक है, वो वहाँ पे पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सके, तो कम से कम अगर वो यहाँ ये वाली फॉर्मेलिटीज नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो वो जो शिविर लगे उसमें पैन कार्ड की एप्लीकेशन उनकी फाइल हो जाए। ठीक है, जो उसको भी आने में टाइम लगेगा। एक सबमिशन मैं CMS कंप्यूटर से बीच में इंटरप्ट करूं सर। एक डिस्कशन हुआ था B2C सर्विस के लिए, पैन कार्ड वगैरह B2C सर्विस में आता है। इफ यू अलाउ तो पैन कार्ड सर्विसेज वगैरह हम वहां पर भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू अवर पोर्टल। सर आई टच ऑन दैट पॉइंट, अभी मैं बताऊंगा उस पे हम लोगों ने क्या सोचा था सर। नहीं, ये मतलब जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उसके ऊपर आप पैन कार्ड की एप्लीकेशन ले लेते हैं? नहीं सर मैं बता देता हूँ कि इसमें ये हुआ था कि हम तो जो अपनी डिस्ट्रिक्ट से करते हैं उसकी ID देते हैं, उसके अलावा DSP वाइज मतलब 2 ब्रॉड सर्विसेज और हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की G2C सर्विसेज है, वो CSC SPV के पास है, और उसके अलावा और कमर्शियल सर्विसेज है, मोबाइल रिचार्ज है, DTH रिचार्ज है, वो सारे लोग
अपने उस पे दे रहे हैं। तो जब डिस्कशन हुआ था 11 तारीख को, तो हम लोग ने ये एक मत स्थिर किया था कि अभी अपनी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाएं हम शुरू करते हैं, और उसके बाद G2C सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जोड़ी जाए, और देन फिर कमर्शियल सर्विसेज है, क्योंकि पंचायत के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तब फिर अगर जैसी सोच बने तब अलाउ करने की बात की जाए। अभी इसलिए ना किया जाए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी जो सारी सर्विसेज है वो सब DSP के पास नहीं है, CSC SPV के पास है। किसी पंचायत में शुरू हो सकती है, किसी में नहीं शुरू हो सकती है सर। नहीं, जब आप ब्लॉक लेवल पे कर रहे हो ना, तो ब्लॉक लेवल पे आप किसी CSC SPV को लेकर के वहाँ पे अप्लाई कर, अभी इनके बनाने के लिए तो हो जाएगा सर। अभी जो वो पॉइंट रेस कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि पंचायत सहायकों के थ्रू आगे चल के ये सर्विसेज भी दी जाए। नहीं, वो तो अभी तो हम पंचायत सहायकों के लिए पैन कार्ड की सिर्फ बात कर रहे हैं। वो सर जो सुविधा केंद्र के माध्यम से जो दिया जा रहा है, वो बेसिकली वहाँ पे एक व्यवस्था उसकी भी कर लें कैंप के दिन सर, कि वो वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हो सके। ठीक है सर। राइट सर। वयम से महेश तिवारी, वयम टेक्नोलॉजी से महेश तिवारी। आपकी आवाज नहीं आ रही वयम। ये है वेबसाइट वयम टेक्नोलॉजीज। आवाज नहीं आ रही आपकी, या तो आप डिस्कनेक्ट होकर के दोबारा से कनेक्ट होइए। तो आप दूसरा CSC ई गवर्नेंस से हैं अतुल राय। सर गुड आफ्टरनून। सर गुड आफ्टरनून सर, आज पर द इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हम लोगों को सर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं सर, और अजय ने, जैसे मेरे कलीग ने भी अभी बताया सर, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड सर, एंड सर 1.5 से 2 महीना लगेगा, लेकिन हम ये पूरा जो हमारे एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे सर पंचायत सहायकों के साथ। और आप जरा ये जो पैन कार्ड वाली बात हुई, तो डिफरेंट ब्लॉक पे जो वहाँ पे आपके पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल है, वो हो जाएगा सर, वो कर लेंगे सर। उस दिन कैंप लगवा देंगे सर वहाँ पे। सर 40 जिलों में तो इसमें नहीं समस्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई है सर CSC का। बाकी जो 35 जिले हैं वहाँ इनको किसी न किसी को करना पड़ेगा, तब उन 35 जिलों को टाइप कर लें, बेसिकली इंस्ट्रक्शन चलेगा। राइट राइट सर। इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्रभात रंजन जी हैं। हेलो सर, आई एम ऑडिबल सर? सुनाई दे रही? नमस्कार सभी को। और सर IPCL से मैं प्रभात रंजन हूँ सर, और IPCL में करीब 9 जिले हैं सर पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, और 7000 करीब हमको पंचायत सहायक का मैंडेट मिला है। तो उसमें सर इस पूरे परियोजना में मुझे जो समझ आ रही है, उसमें 2 जो एलिमेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। पहला जो रजिस्ट्रेशन के पास जिले जी, IPCL के पास कितने जिले हैं? 19 जिले हैं सर। 19, ठीक है। और 7180 का मैंडेट है सर पंचायत सहायक का। तो इसमें 2 एलिमेंट जो मुझे महत्वपूर्ण लगा है सर, पहला जो है सारे पंचायत सहायकों का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट है, और दूसरा जो ट्रेनिंग पार्ट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जब ट्रेनिंग होगी, बिकॉज जिनको वो सेवाएं देंगे पहले उनको भी सीखना होगा। तो सर इसके लिए हमने व्यवस्था कर दी है हर ब्लॉक पे, और मेरा सेंट्रली एक ट्रेनर है, और सब ट्रेनर्स हैं, हमारे एरिया मैनेजर्स वगैरह भी ट्रेनर हैं, तो उनको लगाया है हर ब्लॉक में कि आप ट्रेनिंग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिस दिन हम वर्कशॉप करेंगे उस दिन रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके 2 दिन तक हम ट्रेनिंग भी करेंगे, जितने लोग पार्टिसिपेट हो पाते। तो हम लोग सोच रहे हैं कि सर 7180 2 महीने में अगर पूरा कर लेते हैं तो 7180 लोगों को हम ट्रेन भी कर दे उस समय साइमल्टेनियस। जहाँ तक सर पैन कार्ड की बात आ रही थी, पैन कार्ड की सेवाएं हमारे पास भी हैं, और हम लोग अभी भी पंचायत सहायक का सर महाराजगंज में हम लोगों ने एक पायलट किया था DGS के साथ। तो जिनका पैन कार्ड नहीं था सर, उनको हम अपने VLE के माध्यम से पैन कार्ड में मदद भी कर दिया था। तो पैन कार्ड की कोई ज्यादा समस्या नहीं है सर, जिसका भी बनना होगा वो बन जाएगा। राइट, बहुत अच्छा। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज से रामेंद्र पाल। नहीं, मनोज भदौरिया BLS से सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए सर। हम लोग भी पूरा प्रिपेयर्ड हैं, जो कि हमें लिस्ट वगैरह ही मिली है सहायकों की, तो IT टीम से भी पोर्टल में कुछ अपडेट भी करवाया है,
और हम लोग भी इसको 1 से 2 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। और पायलट प्रोजेक्ट महाराजगंज में हमने भी इनके स्टेज वालों के साथ किया था और वहाँ पे भी पैन कार्ड वगैरह का जो भी इशू था उनको बनवा दिया था। हम लोग भी पैन कार्ड वगैरह की सर्विस देते हैं। ठीक है। INET से सतीश विश्वकर्मा है। INET से सतीश विश्वकर्मा है, एक ही जिले वाले। माइक अनम्यूट कर ले। अच्छा, INET INET से नहीं जुड़ पा रहे हैं आप? माइक ऑफ। गुड आफ्टरनून सर, सतीश। सर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और अभी हमें डिस्ट्रिक्ट से सर लिस्ट नहीं मिली है। कौन सा जिला है आपका? सुल्तानपुर सर। इसके यहीं से ही भेजी गई। अभी आपको वही भेज देंगे। हाँ, हम वो बता रहे ग्रुप में पड़ी हुई है, जो DSP का ग्रुप है उसमें है, निकाल लीजिए। जी जी, कौन है से कौन है ग्रुप? INET से ग्रुप कौन है जुड़ा हुआ? सर मैं भी जुड़ा हूँ और हमारे आनंद सर भी जुड़े हुए हैं। देखा करो उसमें पड़ा हुआ। ठीक है, नहीं है तो फिर आप संपर्क करके दीजिए उसको। ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, नहीं तो इसको फिर आपकी अगेंस्ट माना जाएगा कि आप रुचि नहीं ले रहे हैं कार्यक्रम में। या आपके भले। ठीक है। ITI ई-सेवा से सोमेश त्रिपाठी। ITI ई-सेवा से सोमेश त्रिपाठी। हेलो, भैया आप बोलना चाहते हैं, बता सकते? हाँ सर, मैं मेरी आवाज नहीं आ रही थी पहले, मैं बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ सर, हमने और सही नहीं मिल करके हरदोई में पहले भी कर रखा है ये। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। वयम। यस सर, यस सर, यस सर, जस्ट सर। बताइए। हाँ सर, हमने और श्रेय ने मिल करके यहाँ हरदोई में कर रखा है सर पहले भी। अभी सर हमारे पास जो हमको ब्लॉक एलोकेट हुए हैं वो अप्रोक्स जो हमें ग्राम पंचायत एलोकेट हुई है वो करीब 10,000 से ज्यादा है। तो हम पहले भी सभी जगह पर ग्राम। तो माइक से डिस्टेंस बना करके बोलिए, आवाज गूंज रही। आपको कितने मिले हुए हैं अभी बनाने के लिए? सर अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। 29 जिलों में कितने बनाने हैं आपको? सर हमें अप्रोक्स 10,000, अभी 10,000 से ज्यादा है हमारे पास ग्राम पंचायत जो हमें एलोकेट हुई हैं। उन पर हमने काम शुरू कर दिया। जैसा कि अनिल ने बताया ना, हमने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पे ऑलरेडी सर्कुलेट करना शुरू कर दिया सभी पंचायत सहायकों को और इनको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप यहाँ पर हम ब्लॉक वाइज हम ट्रेनिंग भी अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, उनको हम वो शेयर कर दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगले हफ्ते से उनको बुलाना शुरू कर देंगे और वहाँ ट्रेनिंग साथ साथ रजिस्ट्रेशन वहाँ पर उनका हम करना शुरू कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग होना चाहिए। फंक्शनल बना दीजिए। हमारा टारगेट सर है कि हम अगले 45 दिन में सभी जगह पर अपने अपने VLEs पंचायत सहायकों को VLEs कन्वर्ट कर दें। ठीक है। और किसी को KND इंजीनियर्स एक जिले वाले 2-3 लोग बचे। ठीक है, चलिए। अब आपने किसी पंचायत सहायक को भी रखा है? यस। नाम बताइए। पंचायत सहायक हमारा है बिजनौर से भी। बिजनौर से चंद्रभान सिंह पंचायत सहायक। बिजनौर चंद्रभान सिंह। बिजनौर बताइए। सर मेरा सियासी सेंटर है 2021 से स्टार्ट किया है मैंने एज ए पंचायत सहायक भी हूँ। सचिवालय में आएगा, इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। CSC सचिवालय आपने चलाया है कुछ पहले CSC वगैरह? चलाया है, पंचायत सहायक पहले ही चलाया है।
अच्छा, पहले चलाया था। अच्छा, पंचायत सहायक सेलेक्ट होने से पहले ही चला। ठीक है। और किसी हाँ, और जैसे पंचायत सहायक झांसी से अंकित सोनी पंचायत सहायक झांसी से। यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर। मैं भी हमारे यहाँ भी प्राइवेट खुला हुआ था सर, अभी CSC सेंटर। अच्छा। तो सर उसमें मदद करता था सर, अब वो बंद हो गया है और पंचायत की तरफ से अप्लाई किया गया है सर। मैं उसमें सब कुछ कर लेता हूँ सर, मतलब सारा जानता हूँ। भी मदद भी करता था तो उनके थ्रू भी और भी जानकारियाँ मिलती थी सर, और सारी चीजों की। तो दूसरा बंद क्यों हो गया सर? उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है सर, प्राइवेट था सर वो। लाइसेंस तो रजिस्ट्रेशन वाला है। शिफ्ट कराया था। हाँ सर। लाइसेंस तो सर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है सर, पंचायत की तरफ से अप्लाई किया गया है सर। चलो ठीक है। ठीक है। बागपत से मोहम्मद आसिफ पंचायत सहायक। हेलो, बागपत बताइए, माइक ऑन करिए। बागपत माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आसिफ है, मैं बागपत से पंचायत सहायक बोल रहा हूँ जी। मैं भी CSC सेंटर चलाता हूँ सर। ओके। ये पंचायत का है या प्राइवेट CSC सेंटर है? नहीं, प्राइवेट है जी, पंचायत का नहीं है हमारे पास में, प्राइवेट है। तो अब तो पंचायत का चलाना है ना, आपको VLE के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। जी जी ठीक है सर। चलो ठीक है। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? ये तो हो गया सर लगभग। जो तुम्हारा चल रहा है उसका क्या करोगे? और वो कितनी दूर है जहाँ पे अब नया खुल रहा है? जी, जो तुम्हारा अभी चल रहा है प्राइवेट। जी जी, वो गाँव में ही है सर मेरा CSC सेंटर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो तुम चला रहे थे वो क्या किसी और को उसको ट्रांसफर कर रहे हो, या और तुम यहाँ आ रहे हो, और इन दोनों में क्या ये अलग अलग मजरों में है या एक ही मजरे में थे? एक ही मजरे में है सर। एक ही मजरे में है। जी जी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि आप बेहतर कमा पाएंगे या पहले वाला सिस्टम आपका अच्छा था? सर ये फिलहाल जो आप बता रहे हैं सर, ये अच्छा है। इससे जो गांव में जो सभी सेवाएं हैं वो एक ही जगह से मिल जाएगी सर। लेकिन जैसे आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे हम, वो हमें ब्लॉक में जाना पड़ता था। लेकिन अब जो ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की जो साइट वगैरह है, वो सेक्रेटरी साहब के थ्रू हमारे पास उसकी पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड की जाएगी, जिसके थ्रू हम सभी सेवाएं अपने सचिवालय से ही सभी लोगों को जो है वो प्राइवेट प्रोवाइड कर सकेंगे सर। नहीं, बट प्राइवेट भी तो जब तुम चला रहे थे तो यही सेवाएं तुम दे रहे थे। दे तो रहा था सर, लेकिन उसके लिए मुझे ब्लॉक में जाना पड़ता था। जैसे किसी के मृत्यु प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रेशन लेकर मेरे पास आया तो मैं उसे सेक्रेटरी साहब के साइन करवाने के लिए जो है ब्लॉक में लेकर जाता था। लेकिन जो अब सेक्रेटरी साहब सचिवालय में ही आते हैं। नहीं तो सर्टिफिकेट वो ऑनलाइन डाउनलोड नहीं होता है? बर्थ डेट जो है ऑनलाइन डाउनलोड तो होता रहता है सर, लेकिन जो सेक्रेटरी साहब उस पर अपनी मोहर मारते हैं उसके बाद ही वो कार्यरत आगे जो है काम में आता है सर। पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पे था, पहले था सर। ठीक है। वैसे तो कुल मिला जुला के जो समझ में आ रहा है कि ये काफी कॉम्प्लीमेंटरिटी है, और ये पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अगर ये सर्विस डिलीवर करते हैं तो लोगों को भी फायदा है और इनको भी फायदा है। अभी तक की बात से ये निकल के आ रहा है। कि जरा CSC एक्सेल से एक मिनट आ जाए जरा, कौन है वो? अतुलित, अतुलित। यस सर। ये बताइए, जो आपकी SPV वाली जो सर्विसेज हैं जो हमारे पास में यहाँ नहीं है, सर, उसको अगर हम इन्हीं सबसे जोड़ दें, उनको भी अगर कंबाइन करा दें और वो भी अवेलेबल हो जाए ई-डिस्ट्रिक्ट वाली ही के साथ में, जो जैसे पैन वाली भी हैं और भी कई सेवाएं हैं जो आपके पास में एक्सक्लूसिव भी हैं आपकी CSC के ऊपर, तो उसमें आपको कोई दिक्कत है? सर 40 डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आईडी क्रिएट होगी सर, ये एक अभी पोस्ट दिस मीटिंग सर एक बार वो कर लेंगे सर। कि अभी तो हम सिर्फ ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं सर इनको दे रहे हैं, लेकिन सर जब ये आईडी क्रिएट होगी उस आईडी में ऑप्शन सर सारे होंगे। उसमें जितनी जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ई गवर्नेंस की जो सेवाएं हैं, जैसे ई श्रम हो गया या
आयुष्मान हो गया, वो सारी एक्टिवेटेड होंगी सर उसमें। वो 40 जिलों में बेसिकली आप इनको अपने भी एसपीबी के भी सीएससी में यूज करेंगे और जो स्टेट के हैं उनके भी उसमें यूज करेंगे विथ योर परमिशन सर ओनली। आप जब परमिट करेंगे सर उसके बाद ही करेंगे ये चीज। अभी तो हम सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं सर इनसे। आईडी जो इनकी क्रिएट होगी उसमें ऑप्शन सारे होंगे, क्योंकि सर उसमें जो कमीशन आता है सर वो आईडी में आता है सर। कुछ में कमीशन उनके जो अकाउंट लिंक्ड होंगे उसमें आएगा कमीशन, ऑन द फ्लाई कमीशन आता है, तुरंत आएगा। तो अब उस कमीशन को कैसे बटेगा सर, वो वाली बात हो जाएगी सर। आपकी जो है ना उसमें भी फिर इसी तरह की व्यवस्था क्रिएट करनी पड़ेगी, या फिर ये है कि हम इसी डिस्ट्रिक्ट पे ही जैसे अपनी एपीआई इंटीग्रेशन करा करके उनको ले लें इसी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के ऊपर। तो 40 जिलों में तो आपको फिर ये स्विच ओवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप इसी पोर्टल के माध्यम से ही वो भी सेवाएं दे पाएंगे। तो उसके ऊपर एक अलग से मीटिंग जो है अक्षय आप इनको बुला करके अतुलित से कर लीजिए कि जो बेसिकली वो भारत सरकार के लेवल पे तो हमें बात करनी ही पड़ेगी ऐसे लेकिन आई थिंक इट विल बी ए गुड आइडिया कि अगर वो सेवाएं कम से कम पंचायत भवनों के लिए वो ये दोनों ही सेवाएं मिल सके अक्रॉस यूपी दोनों कैसे मिल सकेंगी, इसके लिए थोड़ा सा जरा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपके पास कितनी एडिशनल सर्विसेज हैं जो ई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अतुलित? सर ऐसे काउंट बताना सर, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज इनटू B2C एंड G2C। तो G2C में अराउंड अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स की हम बात करेंगे 17-18 सेवाएं हैं सर आज की तारीख में जो लाइव है सर। 20 मोर सॉरी सर से बता रहे हैं सर। माय कलीग प्रशांत इज देयर विद मी एंड देयर 300 सर्विसेज उसके अलावा है सर जो B2C के प्लेटफॉर्म पे है। तो ये ई डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है सर, ये ई डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है सर। तो इनको जरा ये जो आप बता रहे थे 21 सेवाएं, ये कौन कौन सी हैं? जस्ट गिव मी एन आइडिया सर। लाइक आयुष्मान भारत इज देयर, देन ई श्रम इज देयर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इज देयर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज देयर। इस तरीके की सेवाएं हैं सर जो मतलब हम दे रहे हैं सर। किसानों का जो eKYC है सर आज की डेट में प्रधानमंत्री किसान योजना में, और जो उनका नया रजिस्ट्रेशन और उनकी एग्जिस्टिंग फार्मर्स की जो eKYC है वो दोनों सुविधाएं सर उपलब्ध है अभी पोर्टल के ऊपर। इसके अलावा सर पासपोर्ट है अपने पास, मतलब सर अलग से मीटिंग करिए। और क्योंकि ये सारी सेवाएं भी अगर हमारे पंचायत वाले से ही मिलनी शुरू हो जाए तो इट विल बी तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक सेंट्रलाइज पॉइंट के ऊपर सारी सेवाएं मिल जाए, कम से कम पंचायत भवन के ऊपर ही सारी सेवाएं मिल जाए। और अगर बाकी CSC के माध्यम से हम दिलवा सकें तो उसके बारे में फिर एक विचार करेंगे, ठीक है? आयुष्मान कार्ड वार्ड बनने की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी जो इनके लिए नहीं हो, वही बात कर रहे हैं ना। एक्चुअली अभी तो ये भी बिड के माध्यम से ही आया, तो दे इसीलिए अभी सारी हम अपनी ई डिस्ट्रिक्ट वाली इनके माध्यम से नहीं देते, वो चूंकि दे आर ए बिडर। और लेकिन ये भारत सरकार से भी जुड़े हुए हैं, भारत सरकार की CSC SPV के अंग है, तो जो एडिशनल सर्विसेज है वो ये दे रहे हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ पे जहाँ पे कम से कम है वहाँ तो जोड़ ही दें इमीडिएटली। वो हम देखते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना पोर्टल है, उसकी रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था अलग है, तो वो फिर आपको इस रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म में आना पड़ेगा। अतुलित की क्या व्यवस्था होगी उसकी पॉसिबिलिटी सोच करके हम बताइएगा, ठीक है? थोड़ा सा उसमें रेवेन्यू मॉडल चूंकि अलग है तो वो उसी हिसाब से फिर हमें करने पड़ेंगे कि कैसे जोड़ा जाए, ठीक है? खोलने के लिए हाँ वो तो देना ही है ना, तो जो भी आपका शुरू कर लेगा तो कैसे नहीं तो हो जाए, ठीक है? अब हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। राइट सर। और सर वो इंटरनेट से जो डेमो करा वो आप कर सकते हैं जो रितेश करना चाहे तो, बट ये बैठक जो CSC के संबंध में और VLE के संबंध में थी वो हम लोग अब खत्म कर रहे हैं। और आप सभी का इस बैठक से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। नितेश के साथ करना है पंचायत साहब का। राइट।
तो अलग से करना, तो अलग से करना। तो कितने लोग हैं? 40 तो सभी पंचायत सहायकों के साथ अलग से कर लेंगे ये डेमो वाला, ठीक है? हाँ, अभी काफी लोग कम भी हो गए, 10,000 के करीब लोग हट गए, तो इसको अलग से कर लेंगे, ठीक है? ठीक है रितेश, इसको अलग से कर लेंगे। यस सर, यस सर।